वायरल हिट एपिसोड 16 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन का जो चैनल था वो किसी वायरल हुक चैनल ने कॉपी कर लिया था और अब हॉबिन का चैनल पूरी तरह से डिमोनेटाइज हो चुका था। अब हॉबिन वायरल हुक से लड़ने के लिए तैयार है। अब आगे गाइज मैंने एक नया हिंदी चैनल ओपन किया है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है स्पेशल कुछ वीडियोस देखने का तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एपिसोड के शुरू में हम उन्हीं 3 बंदों को देखते हैं जो कि बाहर से स्कूल की तरफ आ रहे थे, पर आते ही सामने कुछ अजीब नोटिस करते हैं। हॉबिन, वायरल हुक और स्नैपर को जो कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे वो वहाँ पे लड़ने वाले थे। ये देख के उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और हॉबिन की हरकतें देख के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। वो लोग ये देख के हंसने लगते हैं, उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। वायरल हुक के पास आते हैं और उसके पास आके उसका भी मजाक उड़ाने लगते हैं। वो एक्चुअली वायरल हुक के ही स्कूल के लड़के हैं, इसीलिए वो आके उसका यहाँ पे मजाक उड़ा रहे हैं। पर हॉबिन उसको अभी कुछ अजीब लग रहा है। क्यों? क्योंकि वायरल हुक जिसने उसे कुछ दिन पहले पीटा था, उसकी हालत खराब कर दी थी, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। कुछ भी नहीं, बल्कि वो कैमरे के सामने अपने आप को बहुत ज़्यादा नर्वस दिखाते हुए, डरा हुआ दिखाते हुए कहने लगता है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता तो मेरे साथ मत लड़ो प्लीज़। यहाँ पे आप देखते हैं वो तीनों बंदे वो भी ये बैठ के देखने लगते हैं। उनको ये फाइट देखने में मजा आ रहा था, जहाँ पे एक लड़ना चाहता है, दूसरा लड़ना नहीं चाहता, पर दोनों ही लूजर है। हॉबिन उसके सामने फाइट के लिए तैयार होता है, लड़ने के लिए तैयार होता है, पर फिर भी उसे अभी भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो सोच रहा है मैं कैसे कैसे लड़ूँ उसके सामने। यहाँ तक कि स्नैपर वो भी उसको देख के सोचता है शायद हॉबिन के मन में अभी भी डर है, पर तभी सामने देखते हुए चौंकता है क्योंकि हम देखते हैं सामने हॉबिन ने वायरल हुक को एक काप किक मारा था। ये देख के स्नैपर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, उसे समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ हम हॉबिन को देखते हैं, उसका फेस बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा है। क्यों? पैसे के लिए, क्योंकि उसे अभी किसी ने अल्ट्रा चैटिंग से 1001 दिया है और कहा है काफ हिट मारने के लिए, और अगर वो ऐसा कर पाता है तो उसे 30,001 देगा। और बिल्कुल हॉबिन पैसों का भूखा है, पैसों के लिए हंसने लगता है और स्माइल करते हुए सामने की तरफ मारने की कोशिश करता है, पर तभी सामने देखता है और चौंकता है क्योंकि हम देखते हैं वायरल हुक ने बैक कैमरे में आके उसकी कप किक को रोक दिया था। इविल स्माइल देते हुए कहता है, सीरियसली मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम मेरे साथ लड़ने की क्यों कोशिश कर रहे हो? तुम जानते हो तुम जीत नहीं सकते। ये सुनकर हॉबिन को गुस्सा आता है। वो सोचता है ये सब वो प्रेटेंड क्यों कर रहा है। वो फिर से उसके ऊपर एक पंच मारने जाता है और इतना ही सोच के जाता है कि अगर वो प्रेटेंड कर रहा है तो अभी उसके पास चांस है जीतने का। स्नैपर भी बहुत खुश होता है, पर तभी उसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि उसके सामने एक कमेंट अपीयर होता है जिसमें लिखा हुआ था तुम लोग क्या कर रहे हो। और ये देख के वो चौंकता है और सिर्फ एक नहीं, लाइव चैट में हम देखते हैं एक के बाद एक अब बहुत सारे कमेंट्स उनकी हेट से भरे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वायरल हुक वो लड़ना नहीं चाहता, वो डर रहा है हॉबिन से, पर हॉबिन उससे लड़ने के लिए इतना बेताबला है, उसे मारने के लिए जा रहा है, इसीलिए सभी हॉबिन के अगेंस्ट जा रहे हैं। और दूसरी तरफ तभी हम देखते हैं हॉबिन को, वो अभी रो रहा है, अपने चैनल के लिए रो रहा है, अपने चैनल का मोनेटाइजेशन वापस पाने के लिए रो रहा है। सब्सक्राइबर्स कमेंट करने लगते हैं तो ये इसीलिए इतना ज़्यादा फाइट की कोशिश कर रहा था, आखिर इसे चाहिए क्या? पर हॉबिन अभी रोए जा रहा था, पर अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि उसके सब्सक्राइबर्स अभी भी उसके अगेंस्ट जा ही रहे हैं। स्नैपर भी सोचता है हॉबिन ये फाइट तो जीत रहा है, पर अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूअर्स को हार के वो उसे चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है, हॉबिन रुक जाओ, अब बहुत हो चुका है, हम अपने सब्सक्राइबर्स खो रहे हैं, ऐसे नहीं चल सकता। ये सुन के हॉबिन चौंकता है, सोचता है क्या हम अपने सब्सक्राइबर्स खो रहे हैं और वो हमारे खिलाफ जा रहे हैं? पर क्यों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उनको तो मेरी तरफ होना चाहिए ना, उनको तो सब कुछ पता होना चाहिए ना। और हम कमेंट में ऐसा ही देखते हैं, हॉबिन के खिलाफ अब बहुत ज़्यादा हेट फैले जा रहा है, या तक कि 99% हेट उसी के खिलाफ जा रहे हैं। सभी अब वायरल हुक को सपोर्ट करे जा रहा है। और तभी वायरल हुक को देखते हैं हॉबिन की तरफ बहुत ही इविल स्माइल देते हुए हंसते हुए कहता है, अब मेरी बारी है फाइट बैक करने की। यहाँ तक कि हम देखते हैं हॉबिन के सब्सक्राइबर्स अब ये सुन के उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि जाओ वायरल हिट को मारो। और तभी देखते हैं वायरल हुक एक के बाद एक हॉबिन को पहले तो हेडबट और उसके बाद अजीब अजीब तरह से मारने लगता है, पर वो अपने अटैक्स का नाम वो अजीब तरीके से ले रहा था। यहाँ तक कि वो उसके सोलर प्लेक्सस में भी पंच करता है, पर ये सब कुछ बैक कैमरे में, यानी वो ऐसे कर रहा था जैसे कि कैमरे में ये सब कुछ कैद ना हो। यहाँ तक कि कुछ देर बाद ऐसे ही मारते मारते देखते हैं वो एक थाई पंच मारता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसके थाई में पिंच भी करता है, जिससे हॉबिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब वो ख़राब ही नहीं हो पा रहा है, हॉबिन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो क्या कर सकता है। तभी हमें यहाँ पे सैमडेक को दिखाया जाता है, उसकी वीडियोस को दिखाया जाता है, पर यहाँ पे हॉबिन बस यही सोच रहा है, सैमडेक ने मुझसे जो भी कहा है अगर मैं उसका इस्तेमाल ना कर पाऊँ तो वो सब कुछ से यूजलेस हो जाएगा, मुझे दिखाना होगा इसका ट्रू कलर्स क्या है, पर कैसे दिखाऊंगा मैं। और तभी देखते हैं वो ये सब कुछ सोचता, वायरल हुक उसकी तरफ आगे आके उसको एक खतरनाक पंच मारता है। वो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो बस सोचता है रुको। और तभी हॉबिन को एक आइडिया आता है, वो फिर से एक बार टैकल मार के जी चोक मारने की कोशिश करता है। वायरल हुक हंसते हुए कहता है, अरे तू क्या कर रहा है मेरे भाई, तुझे लगता है तू मुझे जी चोक से हरा पाएगा? उसके सब्सक्राइबर्स भी उसको हेट देने लगते हैं, कहने लगते हैं ये जी चोक अब बकवास हो चुका है, नफरत है मुझे इससे।
स्नैपर भी अब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, हॉबिन रुक जाओ, बहुत हो चुका है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो हमारे सारे सब्सक्राइबर सब कोई हमारे खिलाफ हो जाएंगे। वायरल हुक भी उससे कह रहा है, तुम्हें क्या लगता है लोग किसे किसे बुरा समझ रहे हैं? इस वक्त कमेंट में सब हॉबिन को भर भर के गाली देने लगते हैं। पर तभी देखते हैं हॉबिन कहता है, मैं ये सब कुछ इसीलिए कर रहा था ताकि मैं दिखा सकूं तुम क्या चीज़ हो। और तभी देखते हैं वो उसका पूरा ड्रेस ही फाड़ देता है, उसकी पूरी बॉडी बाहर आ जाता है। सब्सक्राइबर्स को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहे थे, जो भी लाइव में थे उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहे थे। कैसे किसी का बॉडी ऐसा हो सकता है जो कि एक नर्ड है, जिसे कि लड़ना नहीं आता, कैसे हो सकता है ऐसे? हॉबिन भी सोच रहा है, मैं ये सब कुछ इसीलिए कर रहा हूँ, इस जगह को भी मैंने इसीलिए चूज़ किया है ताकि मैं जीत सकूँ, मैं यहाँ पे हारने नहीं आया हूँ। दूसरी तरफ हम उन्हीं तीनों बंदों को देखते हैं। वायरल हुक को ऐसे देख के वो भी एक्साइटेड हो चुके हैं। वो उसकी तरफ आगे आके फिर से उसको बुली करने लगते हैं और कहने लगते हैं, अरे भाई तू जो भी होगा, तू होगा एक गैंगस्टर, तू होगा कोई भी चीज़, पर तूने गलत स्कूल चुन लिया है मेरे भाई। वायरल हुक कोशिश कर रहा था अपने आप को छुपाने की, अपनी बॉडी को छुपाने की, पर अब कोई फ़ायदा नहीं था। सारे कमेंटेटर्स अब फिर से उसके खिलाफ जा रहे हैं, हॉबिन की तरफ आए जा रहे हैं। सबको अब समझ में आ चुका है। स्नैपर भी ये देख के इमोशनल हो चुका है। हॉबिन कहता है, क्या तुम्हें जानना है ये बंदा एक्चुअली है कौन? कैसे एक नर्ड ऐसा दिख सकता है? कैसे उनके बॉडी में ऐसे मसल्स हो सकते हैं, ऐसे टैटूज हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं हो सकता। ऐसा तो किसी फाइटर का ही हो सकता है। दूसरी तरफ मेरी बॉडी एक बार देख लो, सिर्फ घाव के सिवा मेरे बॉडी में कुछ भी नहीं। अपना ड्रेस पूरी तरह से उतार देता है और अपने घाव और सब कुछ दिखाने लगता है। और तभी देखता है एक सब्सक्राइबर फिर से उसे डोनेट करता है 30,001। हॉबिन अब चिल्ला चिल्ला के सबको कहने लगता है, सुनो सब कोई, ये जो बंदा है तुम्हारे सामने, इसी ने मेरे साथ क्या किया देखो। तभी वो अपने छोटे पेन के अंदर से फाफा निकालने लगता है, वही जिसके अंदर वायरल हुक ने उसी के खून से उसका अंगूठा छप लिया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो तीनों बंदे वायरल हुक के पास अब आ चुके हैं। उसे बुली करने लगते हैं, उसका चश्मा उतारने लगते हैं, अजीब अजीब तरह की बातें करने लगते हैं। और तभी हॉबिन उस बंदे को इंट्रोड्यूस करता है, यानी रियल वायरल हुक को। कहता है, जो तुम्हारे सामने है यूट्यूबर वायरल हुक, वो एक्चुअली एक किक बॉक्सर है। वो सियोल में आया है किसी और सिटी से। पता है तुम्हें क्यों? क्योंकि उसने अपने ही टीचर को मारा था। अपने ही टीचर को किसे सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने उसका मोबाइल छीन लिया था। उसके मारने की वजह से उसकी टीचर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, बहुत ज़्यादा ख़राब। इतना कि उनको कई सारी इंजरीज आए थे, यहाँ तक कि उन्होंने उसे बार बार माफ़ी भी मांगा था, पर फिर भी वो नहीं रुक रहा था। और पता है आपको, जब पुलिस स्टेशन में उसे ले जाया गया, उसने क्या कहा था? उसने कुछ दिन के लिए किक बॉक्सिंग सीखा है। समझ में आ रहा है आपको? किक बॉक्सिंग। वो अपने सारे सब्सक्राइबर, सारे लाइव वॉचर से ये सब कुछ कह रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अब जब वायरल हुक का पर्दाफाश हो चुका है, तो अब उसको जो 3 बंदे बुली कर रहे थे वो उनको पकड़ के पीटने लगता है, बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है। इतना कि उसकी एक एक मार से ही तीनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और उनको पीटने के बाद हम देखते हैं वायरल हुक सोचता है, शिट, बॉस को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और हॉबिन की तरफ देखते हुए कहता है, वेल, तुमने मुझे एक्सपोज कर दिया है, अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तभी एक बंदे को मारते हुए कहता है, मुझे ये बहुत बुरा लगता था, बहुत बुरा, ऐसे एक नर्ड की तरह रहना, प्रिटेंड करना, एक्टिंग करते रहना, पर अब मैं अपना असली रूप दिखा सकता हूँ। उसे ऐसे देख के सारे कमेंटेटर्स जो भी कमेंट कर रहे थे उसके अगेंस्ट तो पहले ही आ चुके थे, पर अब उसे गाली भी दे रहे हैं। पर दूसरी तरफ हम स्नैपर और हॉबिन को देखते हैं, वो दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। हॉबिन भी डर चुका है। वायरल हुक उससे पूछता है, मुझे नहीं पता तेरे पास इतना ज़्यादा गुद्दा कहाँ से आया, इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आया कि तूने एग्रीमेंट साइन करने के बावजूद ऐसा मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की। अब पता है ना तेरा क्या हाल होगा। हॉबिन कहता है, हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ पैसों के लिए। और तभी देखते हैं एक सब्सक्राइबर ने डोनेट किया था, 30,001 दिया था और कहा था मैं तुम्हें 50,001 दूंगा अगर तुम उसे उसका रिप्लाई ऐसे करोगे, मैं पैसों के लिए कुछ भी करूँगा। हॉबिन पैसे के लिए पूरी तरह से पागल हो चुका है। मन में सोचता है ये परफेक्ट लोकेशन है इससे लड़ने की, बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन। सैमडेक की आवाज़ सुनाई देता है जो कि उससे किक बॉक्सिंग के बारे में कहने लगता है कि किक बॉक्सिंग एमएमए के बिल्कुल पास, बहुत पास आता है और एक ही रास्ता है कि वो एक किक बॉक्सर को हरा सकता है और वो है एरोबिक्स। हॉबिन अब फिर से वही एरोबिक्स स्टाइल डांस करने लगता है। वायरल हुक उसकी तरफ आगे आते हुए कहता है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है बे, मुझे तुझे बॉस के पास ले जाना ही होगा। कुछ देर बाद हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है, जब स्नैपर ने वायरल हुक यानी एक योनसू ली, जो कि पहले किक बॉक्सर था, उसका एक वीडियो ढूंढ लिया था। जब पहले वो अपने किक बॉक्सर का करियर बिल्ड कर रहा था, सिर्फ 3 साल के ट्रेनिंग के बावजूद उसने अपने ओपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा दिया था और कंपटीशन को जीत लिया था। पर पता नहीं उसके बाद कोई भी वीडियो उसे नहीं मिला। स्नैपर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वो चीज़ें ढूंढने में बहुत अच्छा है। जब वो सामने देखता है कि हॉबिन और योल्गा दोनों मिलकर एरोबिक डांस कर रहे थे। वो हॉबिन को कहता भी है, तुम इस वीडियो को देख सकते हो, इसे देख के तुम्हें उसके मूव्स के बारे में पता चलेगा, सब कुछ वो भी जो वो यूज़ करता है उसके बारे में पता चलेगा। और हॉबिन कहता है, नहीं,
मैं अगर देखूंगा तो मैं और ज़्यादा डर जाऊंगा। बिना देखे मैं उसके सामने जाना चाहूँगा। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम सैमडेक की आवाज़ सुनते हैं। सैमडेक फिर से कहता है, कैसे तुम किक बॉक्सर से लड़ सकते हो? वो सैमडेक का वीडियो देखते देखते बीच में ही स्टॉप कर देता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं उसे फिर से ताइक्वांडो के कपड़े पहने हुए। वो इस बार थ्योरी नहीं रियल लाइफ प्रैक्टिस करना चाहता है और इसीलिए कुछ देर बाद हम उसे देखते हैं वो जिम में म्योनसंग के पास आया है। म्योनसंग ट्रेनिंग कर रहा था। वो जिम में सबको देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। चारों तरफ एक अजीब सा एनर्जी महसूस होता है। उसे एंग्जाइटी भी होने लगता है इतने सारे लोगों को अपने सामने देख के। और कुछ देर बाद देखते हैं वो लड़ने के लिए रेडी होता है और सोचता है म्योनसंग। उसके कहने से पहले म्योनसंग कहता है, अरे ऐसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, तुम्हें सीखना है ना मूव्स। पर हॉबिन के मन में बस यही चल रहा है, वो अपने क्लासमेट को मारेगा तो नहीं ना। हमें फिर से सैमडेक की आवाज़ सुनाई देता है जहाँ पे सैमडेक उससे सिखा रहे थे। तुम्हें अगर लगता है कि किक बॉक्सिंग प्योर मार्शल आर्ट नहीं है तो तुम गलत हो। ये एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। ये किक्स और बॉक्सिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और हम तभी देखते हैं प्रेजेंट में वायरल हुक आके एक के बाद एक हॉबिन को पंचेस और किक्स मारे जा रहा था, जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हुए जा रहा था। सैमडेक बार बार कहता है, अगर तुमने सही जगह और सही समय नहीं चुना तो एक किक बॉक्सर तुम्हें बुरी तरह से मार सकता है, उसे रोकना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। स्नैपर चिल्ला के कहने लगता है, हॉबिन तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ तो करो, तुमने कुछ तो सीखा होगा। मुझे पता है तुम्हारे पास कोई ना कोई प्लान होगा। पर वो कुछ नहीं कर रहा था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब था। उसे बिल्कुल ऐसे ही गिरा हुआ देखते हैं म्योनसंग के सामने भी, जैसे कि वो अभी वायरल हुक के सामने गिरा हुआ है। म्योनसंग भी कहता है, किक बॉक्सिंग तुम्हें अगर सिंपल लगता है तो ये इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एक बार अगर तुम्हारे ऊपर पड़ गया तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगा। तुमने जो भी टेक्निक्स इससे पहले सीखे हैं, कोई भी टेक्निक काम नहीं आएगा एक किक बॉक्सर के खिलाफ। ये सुन के हॉबिन कहता है, क्या? और तभी प्रेजेंट में देखते हैं कि हॉबिन फिर से अपना काप किक मार रहा था। इस बार भी वायरल हुक आसानी से उसकी काप किक्स को रोक देता है। याद है कि वो अपना सबसे पहला टेक्निक गेटिंग हिट विदाउट गेटिंग हर्ट उसका यूज़ करता है, पर उसको भी वायरल हुक टैकल करते हुए उसके ऊपर अपर कट मारता है। हॉबिन की हालत ख़राब हो जाता है। उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। वायरल हुक कहता है, समझ में आ रहा है तू अपना होमवर्क करके आया है, पर मेरे सामने तू नहीं टिक पाएगा। हॉबिन फिर से टैकल करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं अपने नी से वायरल हुक उसकी फेस पे बहुत जोरदार एक हिट मारता है, पर हॉबिन ये किसी तरीके से डॉच करता है और उसके बाद उसके ऊपर हम देखते हैं वो बैक किक मारने जाता है, जो कि ताइहुन से उसने सीखा था। पर इससे भी उसका कुछ भी नहीं होता। वो पीछे चला जाता है बहुत ही स्पीड से। यह देख के हॉबिन शॉक होता है। वायरल हुक उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मेरे भाई तुझे लगता है तू इस ताइक्वांडो से मुझे हरा पाएगा? ये ताइक्वांडो जो भी है ये सब बेकार है, बेकार टेक्निक। उसे ऐसा कहते हुए देख के बहुत सारे कमेंटेटर्स अब गुस्सा होने लगते हैं। वो ताइक्वांडो को ऐसा नहीं कह सकता, उसका अपमान नहीं कर सकता। ताइक्वांडो इज द बेस्ट। पर तभी देखते हैं वायरल हुक हॉबिन को एक बहुत जोरदार थाई किक मारता है, जिससे उसकी वहाँ पे मसल्स यहाँ तक कि उसकी बोन तक ब्रेक होने के कगार पे था। बहुत जोर से इम्पैक्ट होता है। उसका एक एक बार जैसे कि गन शॉट की तरह लग रहा था, जिससे हॉबिन बहुत जोर से चीखता है। उसका फेस, उसका बॉडी तक लाल हो जाता है। स्नैपर चिल्ला के कहता है, हॉबिन तुमको कुछ करना होगा, मुझे पता है तुम कर सकते हो। तुमने मानगी के खिलाफ ताइवान से सीखा हुआ बैक किक मारा था, तो म्योनसंग से भी तुमने कुछ तो सीखा ही होगा ना। फिर से हम पास में देखते हैं जहाँ पे म्योनसंग उससे कहता है, एक रास्ता है जिससे एक एमेच्योर फाइटर किक बॉक्सर के खिलाफ जीत सकता है। जब तुम देखो कि तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे खिलाफ पंचेस की बरसात कर रहा है, तब उसकी पंच को तुम पकड़ो, उसके हाथ को पकड़ो। पर हॉबिन ये भी नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है और एक किक बॉक्सर की स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे पकड़ना भी लगभग नामुमकिन जैसा होता है। स्नैपर उसे बार बार चिल्ला के कहता है, कुछ तो सीखा होगा तुमने, कोई नया मूव्स कुछ तो यूज़ करो उसके खिलाफ। पर हॉबिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो वहीं पे नीचे गिरा हुआ है। और तभी हम फिर से वायरल हुक को देखते हैं, जो कि उसको एक और पंच मारने के लिए आगे आता है। पर इस बार हॉबिन को देखते हैं वो एरोबिक के डांस से उसकी पंच को डॉज करता है। यह देखिए उसके सब्सक्राइबर्स और यहाँ तक कि वायरल हुक वो भी चौंक जाता है। हॉबिन सोचता है, सैमडेक ने उससे कहा था, मुझे पता है तुम्हारे पास अब कोई इच्छा नहीं, कोई विल नहीं है, तुम कुछ भी सीखो। उसके बाद काटते हुए हॉबिन बस सोचता है, अब तक मैं उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा था। यहाँ तक कि अब तक का कोई भी फाइट नहीं था जिसमें उसने मेरी मदद नहीं की है। पर क्या सच में ये सब काम आएगा? वो अब लाइव कैमरे में अपना एरोबिक डांस करने लगता है। ये देख के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स अजीब तरह से कमेंट करने लगते हैं। वायरल हुक को भी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ तक कि स्नैपर वो भी अब ये देख नहीं पा रहा था, शर्म आ रहा था ये देखते हुए। हमें सैमडेक की आवाज़ फिर से सुनाई देता है। वो कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है एरोबिक्स ये कोई मार्शल आर्ट नहीं। तभी हम देखते हैं वायरल हुक को एक बहुत खतरनाक किक मारते हुए हॉबिन को। पर हॉबिन ने उसे सैमडेक से सीखा हुआ अजीब सा डांस, या फिर बोल सकते हो कि एरोबिक डांस से किक को रोक देता है। यहाँ तक कि सैमडेक ये भी कहता है, जो ट्रिक मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ वो बस एक ही बार के लिए काम में आ सकता है, बार बार के लिए नहीं। इसीलिए ये तुम्हें बहुत फास्ट करना होगा। दूसरी तरफ हॉबिन कहता है,
मैं इसे कहूँगा सैमडेक्स एरोबिक कॉम्बो। वो एक ही साथ उस कॉम्बो यानी एरोबिक डांस और साथ में थाई स्टैंस का यूज़ करता है। दूसरी तरफ हम स्नैपर को देखते हैं। वो अब कैमरा छोड़ के जा चुका है, पर दूसरी तरफ हमें आवाज़ सुनाई देता है, अपने ओपोनेंट को कंफ्यूज करना यही सबसे बड़ा बात होगा। ये एक एरोबिक कॉम्बो है तो तुम्हें संभाल के रहना होगा। इसका सेकेंड पार्ट होगा तुम अपने ओपोनेंट के क्लोज जाओगे। उसे ओपोनेंट के क्लोज जाते हुए देखते तभी हम देखते हैं स्नैपर भी अब वापस आ चुका है और उसके लिए चीयर करने लगता है। हॉबिन के मन में अभी भी शक है, वो ये सब जो कर रहा है इसका कोई भी काम होगा क्या, इससे कुछ भी होगा। और तभी देखते हैं वो उसके पास जाके उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, उसको टच करने ही वाला था। तभी देखते हैं वायरल का हाथ उसके कंधे के ऊपर, वो उसे पकड़ चुका है और कहता है क्या तेरे को लगता है तू मेरे पास आके जी चोक मार सकता है, क्योंकि किक बॉक्सिंग के अंदर ग्रैपलिंग मूव्स नहीं है। जो भी हो तुझे जिसने भी सिखाया है ये टेक्निक आउट ऑफ डेट हो चुका है। और तभी हमें सैमडेक की वीडियोस दिखाया जाता है जो कि 5 साल पहले लिया हुआ था, तो हो सकता है उसकी टेक्निक्स आउट ऑफ डेट। और तभी देखते हैं वायरल हुक उसकी पेट में अपने नी से बहुत जोरदार खतरनाक बार करता है जिसका नाम थाई क्लींस नी स्ट्राइक है। ये इतना ज़्यादा खतरनाक था कि हम देखते हैं हॉबिन का पेट लगभग अंदर जा चुका है, उसकी हालत अब ख़राब हो चुका है। स्नैपर ये देख के थोड़ा सा सैड होता है। दूसरी तरफ हॉबिन की हालत अब ख़राब हो चुका है। वो बस सोचता है क्या नहीं, क्या सच में वो आउट ऑफ डेट हो चुका है। वो फिर से हॉबिन को मारता। उससे पहले हम देखते हैं वहाँ पे ताइहोन आके उसे बहुत जोरदार एक किक मारता है। उसे सामने देख के सब यानी स्नैपर, हॉबिन और सब बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके हैं। हॉबिन कहता है मास्टर, और यहाँ पे ताइहोन के आते ही कमेंट में उसके लिए प्यार बरसना चालू हो चुका है। एक कमेंटेटर्स उसके लिए बस एक ही कमेंट करने लगते हैं, ताइहोन फॉरएवर, ताइहोन फॉरएवर। पर हॉबिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ताइहोन वो यहाँ पे क्यों आया है। वो सोचता है शायद वो उसका लाइव स्ट्रीम देख रहा था और उसे बचाने के लिए यहाँ पे आया है। ताइहोन उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें किसने कहा था MMA फाइट सीखने के लिए? क्या तुम्हारा ताइक्वांडो सीखना कंप्लीट हो चुका है, और वो भी मेरे ताइक्वांडो के सूट पहने हुए? अब फिर से हम देखते हैं स्नैपर अपना कैमरा छोड़ के भाग चुका है। ताइहोन फिर से कहता है तुम ताइक्वांडो नहीं सीख रहे हो, क्या बात है? तभी देखते हैं पीछे से वायरल हुक आता है और ताइहोन का मजाक उड़ाने लगता है, उसकी टेक्निक का मजाक उड़ाने लगता है। यहाँ तक कि हॉबिन भी कंप्लेन करने लगता है कि वो ताइक्वांडो के बारे में बुरा वाला कह रहा था। यहाँ तक कि वो बंदा ये भी कहता है अरे अरे बुरा लगा, या तेरा बॉयफ्रेंड है ये सुन के हम तभी देखते हैं ताइहोन उठता है और स्माइल करते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास 501 होंगे? ये सुन के वहाँ पे कमेंट भर जाता है, अरे क्या वो दोनों फाइट करने वाले हैं, ताइक्वांडो वर्सेस किक बॉक्सिंग, वाह क्या बात है। त्या स्नैपर को वो हॉबिन को पकड़ा हुआ है और कहने लगता है क्या तुम ठीक हो? क्या उसने तुम्हारा रिब्स को तोड़ दिया है? ये बहुत बुरा है। चलो अब स्ट्रीम को भूल जाओ, हमारा जो काम था उसे कॉल आउट करना, हमने हमारा काम पूरा किया है, अब और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। सभी कमेंटेटर्स हॉबिन को या फिर हॉबिन की हालत देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम सामने तेउन और वायरल को आमने सामने देखते हैं। वो बंदा तेउन को बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में, हॉबिन के बारे में, उसके टेक्निक्स के बारे में बहुत बुरी बुरी चीज़ें बोलने लगता है। पर इतना सब कुछ बोलने के बाद भी तेउन को देखते हैं, वो उसके तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है क्या तुम जेलस हो इतने सब कुछ से? उसको ऐसे स्माइल करते हुए देख के जो उसके तेउन के लिए इस लाइव स्ट्रीम में आए हैं वो बस कहने लगता है वो तुम्हारी ऐसी स्माइल का हकदार नहीं है तेउन, ऐसे मत करो तुम। और तभी वो कहता है मैं तो हॉबिन से दोनों पैर के इस्तेमाल करने के बाद भी हार गया था, पर तुम्हारे लिए मेरे एक पैर ही काफ़ी है। वो बंदा भी लड़ने के लिए तैयार होता है, पर वो कुछ समझता उससे पहले ही हम देखते हैं उसके मुंह के सामने उसका पैर, पर मुंह के सामने ही आके रुक जाता है। तभी ताइहोन कहता है क्या कर रहे हो तुम? और उसके पीछे उसके पैंट खींचते हुए हम हॉबिन को देखते हैं जो कि उसके अंडरवेयर तक बाहर निकल लिया है। वो कहता है मैं तुम्हारे व्यूअर्स को दिखाने वाला था ताइक्वांडो आसानी से किक बॉक्सिंग को रोक सकता है, बीट कर सकता है। हॉबिन कहता है हाँ तुम कर सकते हो, पर मेरे चैनल इस बारे में नहीं है, मेरे चैनल तो पुलिस को कॉल आउट करना और एक लूजर की उनके खिलाफ जीतने के बारे में है। यह सुन के ताइहोन पहले चुप रहता है, बाद में उसके पास जाके कहता है तो फिर मुझे बताओ कैसे तुम उसको हराने वाले हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक किक बॉक्सर को हरा सकते हो? स्नैपर भी बहुत डर चुका है, वो बार बार कहने लगता है मैंने तुमसे कहा था चलो हॉस्पिटल, नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते। हॉबिन कहता है मैंने अब तक उसे अटैक किया ही नहीं था, ये सब कुछ मेरा प्लान था क्योंकि मुझे 3 मिनट उसके सामने टिकना था, किसी ने मुझे चैलेंज जो दिया था। और तभी देखते हैं उसको किसी ने 500,000 वॉन का चैलेंज दिया था वो हॉबिन के सामने टिक सके। ये सुन के सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और दूसरी तरफ वायरल हुक भी कहता है क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है बे? कुछ ही देर बाद देखते हैं ये सुन के तेउन उसे एक मार के वहाँ से सड़क जाता है और अब हॉबिन चिल्लाने लगता है डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और हाँ ये आप सबके लिए भी है तो कर दो। ये कहने के बाद ही हम देखते हैं वो वायरल हुक की तरफ दौड़ने लगता है उसे मारने के लिए। और तभी हमें थोड़ा सा पास की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे म्योनसोंग उसे कहता है तुम अपने ओपोनेंट के खिलाफ कैसे जीतोगे? अगर तुम अपने ओपोनेंट के सामने ऐसा करने लगोगे तो वो कंफ्यूज तो जरूर हो जाएंगे। हम उसके सामने हॉबिन को बिल्कुल वैसे ही एरोबिक डांस करते हुए देखते हैं, पर म्योनसोंग फिर भी उसे वार्न करता है और कहता है तुम्हारी टेक्निक जिसके बारे में तुम बोल रहे हो वो ठीक तो है। और तभी हम देखते हैं वायरल हुक ने हॉबिन के पेट में एक बहुत जोरदार टो से लात मारा था।
ये लात इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसकी हालत एक ही बार में बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। वायरल हुक हंसने लगता है उसे देखते हुए, पर यहाँ पे हॉबिन बस उन दोनों के बीच की दूरी कम करना चाहता है। वो जितनी बार क्लोज जाने की कोशिश करेगा, वायरल हुक उसे बार बार मारेगा। वायरल हुक उससे हंसते हंसते कहता है, कौन है जो तुम्हें ऐसी टेक्निक सिखा रहा है हॉबिन, जिससे तुम ये सीख रहे हो? लगता है कि वो एक कॉन आर्टिस्ट है, वो झूठा है, वो मक्कार है। हॉबिन कहता है, क्या कॉन आर्टिस्ट? और तभी हमें सैम लैक की हर एक वीडियोस को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ टेहुनाब वही किक जो कि अभी वायरल हुक ने उसे मारा था उसके बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। ये किक, इसका नाम है फ्रंट किक। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक, जिसमें तुम अपने टोस को अपने ओपोनेंट की बॉडी में ऐसे दबाते हो जैसे कि तुम उस अपने टोस से ही उसका खून करने वाले हो। और अगर ये एक बार तुम्हारे सोलर प्लेक्सस में लैंड हुआ तो तुम्हारी हालत एक ही बार में ख़राब हो गया। हॉबिन के साथ वैसा नहीं हुआ था, उसका सोलर प्लेक्सस में नहीं लगा था क्योंकि वो अपना एरोबिक की वजह से बच गया था। अगर ऐसा होता तो वहीं पे उसकी हालत ख़राब हो जाता, वहीं पे वो बेहोश हो जाता। हॉबिन कंटिन्यू करते हुए सोचता है, कौन आर्टिस्ट? बिल्कुल नहीं, उसने मुझे बताया था। तभी हमें सैम लैक की आवाज़ सुनाई देता है जो कि कहता है, ओ अच्छा, एक चीज़ और है किक बॉक्सिंग में जिसे कि फ्रंट किक कहा जाता है। हाँ, इसके लिए तुम ये कर सकते हो। वो हॉबिन को सिखाता है कैसे थाई क्लिंग्स और एरोबिक के द्वारा वो ये सब कुछ ठीक कर सकता है। प्रेजेंट में हॉबिन बहुत ही स्पीड से वायरल हुक के पास जाके एरोबिक डांस करने लगता है और मन में सोचता है, तुमने क्या कहा? आउटडेटेड? बिल्कुल नहीं, उसकी मेथड्स आउटडेटेड नहीं हो सकता। यहाँ पे दूसरी तरफ ताइहुन को देखते हैं, वो कहता है, समहाउ उसने किक बॉक्सर्स के एक वीकनेस को फिगर आउट कर लिया है। हम हॉबिन को देखते हैं, वो उसकी तरफ आगे जा रहा है, पर दूसरी तरफ वायरल हुक बस पीछे की तरफ जा रहा है। और तभी देखते हैं और एक बहुत जोरदार पंच मारता है हॉबिन के फेस पर, जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब। पर फिर भी वो नहीं रुकता, वो और तेज़ी से उसकी तरफ जाने लगता है और एक बार वायरल हुक उसकी फेस पे मारता है। फिर से हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मियोन संग उससे कहता है, अगर तुम चाहते हो ये सब कुछ के बदले मैं तुम्हें कुछ प्रॉपर टैकल टेक्निक सिखा सकता हूँ जिससे तुम्हें थोड़ी सी मदद तो मिलेगा। पर हॉबिन कहता है, नहीं। दूसरी तरफ हम अभी भी देखते हैं वायरल हुक उसे मारे जा रहा है, उसकी हालत खराब करे जा रहा है और उससे कहता है, तुम्हें लगता है मेरे पास आने से तुम्हें कोई फायदा होगा? तुम कभी भी मेरे पास नहीं आ सकते, कभी भी नहीं। हॉबिन कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारे पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ? फिर से हमें सैम लैक की आवाज़ सुनाया जाता है, उसने कहा था, तुम्हें बस एक चांस मिलेगा, एक चांस। तुम्हें उसे पीछे खिसकाना है, इतना दूर तक उसे पीछे धकेलना है जहाँ पे जाके उसके पास और पीछे जाने की कोई जगह ना हो। अगर ऐसा तुम कर पाए, अगर तुम उसे कॉर्नर कर पाए तो शायद तुम्हारे पास कोई चांस होगा। और हम ऐसा ही देख रहे हैं। उसके पीछे अब स्कूल के फ्रेंड्स हैं, वो वहाँ पे पीछे आके अटक चुका है। और तभी देखते हैं वायरल हुक स्नैपर की तरफ देखते हुए कहता है, वहाँ पे बस खड़े खड़े क्या कर रहे हो? स्नैपर बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है, क्या ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझसे कह रहे हो? वायरल हुक हॉबिन को दिखाते हुए कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये मेरे ऊपर है। और तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है किक बॉक्सिंग का एक रूल जो कि है, अगर कोई भी किक बॉक्सर लड़ते टाइम कॉर्नर हो गया तो वहाँ पे रेफरी आके उसे रोक देता है, उस फाइट को ही रोक देता है। और किक बॉक्सर्स को बिल्कुल ऐसे ही ट्रेन किया जाता है। पर क्या हो अगर कोई किक बॉक्सर स्ट्रीट फाइट करे तो? और बिल्कुल ऐसा ही वायरल हुक के साथ हो रहा है। उसे पता ही नहीं कि यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं है। स्नैपर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्या तुम्हें लगता है मैं कोई रेफरी हूँ? ये सुनकर वायरल हुक को हम बहुत ज़्यादा शॉक देखते हैं क्योंकि ये बंदा इस सिचुएशन से पूरी तरह अनफेमिलियर था। उसे बिल्कुल पता ही नहीं था कि कोई रोकने वाला ही नहीं था। और तभी देखते हैं हॉबिन को, वो उसे पंच मारने के लिए आगे आता है और चिल्ला के कहता है उसकी मेथड्स आउटडेटेड नहीं हैं। पर वो कुछ करता उससे पहले ही हम देखते हैं वो बंदा उसके कंधे पे हाथ देता है। वायरल हुक कहता है, तुमने अब तक नहीं सीखा है ना? और बिल्कुल यही सीन हम मियोन संग के साथ भी देखते हैं। वो कहता है, अगर ओपोनेंट ने तुम्हें इस तरह से पकड़ लिया तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो प्रूव करके दिखाओ इस सिचुएशन में तुम कैसे जीतोगे। वायरल हुक अब हॉबिन को एक नी किक मारने ही वाला था। और दूसरी तरफ ये देख के हम ताइहुन को देखते हैं, वो उठ के बाहर से जाने लगता है। पर तभी कुछ नोटिस करता है, स्नैपर को देखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है। और तभी देखते हैं हॉबिन ने फाइनली वायरल हुक को एक जोरदार पंच मार दिया था जिसकी वजह से उसके खून तक निकाल आया था। हॉबिन को हम बहुत ज़्यादा गुस्से में देखते हैं, सभी चौंक जाते हैं और देखते हुए कहने लगते हैं, हॉबिन वो हिट कर रहा है। मारते हुए हॉबिन सोच रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी है थाई क्लींस और एरोबिक कॉम्बो का, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग। इसके अलावा मैंने इस जगह को चूज़ किया ताकि तुम्हें यहाँ पे आके मार सकूं। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम मियोन संग को देखते हैं, वो भी हॉबिन का ये मैच देख रहा था। तभी कोई आके कहता है, मियोन संग आखिर तुम्हारे फेस को क्या हुआ है? वो हंसता है और कहता है, नहीं, मुझे गलत प्रूव किया गया था। और तभी हॉबिन को देखते हैं जो कि वायरल हुक को बहुत खतरनाक तरीके से मारे जा रहा है एक के बाद एक पार्ट। जैसे कि थर्ड पार्ट में एरोबिक कॉम्बो के साथ थाई क्लिंच, नी स्ट्राइक, फोर्थ पार्ट में ओपोनेंट की आर्म्स को ग्रैब करना,
ताकि वो मूव ना कर सके। और सबसे आखिर में जो फिनिशिंग मूव है ओपोनेंट की जॉ पर मारना, वो भी अपने एल्बो की मदद से। हॉबिन एक के बाद एक सैम दैक की बताया हुआ हर एक बार प्रैक्टिस करता है, जैसे कि अब उसको ये सब करने में मजा आ रहा था। अब उसका पावर लेवल चेंज हो रहा था। वो वायरल हुक को एक के बाद एक इतना खतरनाक तरीके से मारते हुए जा रहा है कि हम तभी देखते हो उसकी एल्बो में वायरल हुक का खून लगा हुआ है। फिर भी वो नहीं रुक रहा है, बस उसके मन में यही गुस्सा है। वायरल हुक कैसे कह सकता है कि वो जिससे सीख रहा है उसकी टेक्निक्स आउटडेटेड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वायरल हुक की वीडियो देख के वायरल हुक को उसके बॉस ने उसके चैनल को छीनने के बारे में ऑर्डर दिया था, क्योंकि उसका चैनल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था और इस चैनल से बहुत ज़्यादा पैसे भी मिलते। इसी के बाद से वो वायरल हुक के पीछे पड़ गया और सोचता रहा कि आसानी से वो उसकी चैनल को छीन पाएगा। पर अब प्रेजेंट में उसके साथ क्या हो रहा है? जिस बंदे को इतना इजीली वो मार सकता था, जितना इजीली उसका चैनल वो छीन सकता था, वो बंदा अब उसे कैसे पीट रहा है? उसकी हालत हम बहुत ज़्यादा ख़राब देखते हैं। वो सोचता है क्यों मैं इस बंदे के सामने अपने घुटनों में हूँ? क्यों ये बंदा मुझे इतना खतरनाक तरीके से पीट रहा है? दूसरी तरफ हॉबिन को देखते हैं, वो अभी भी बहुत ही चिल्ला चिल्ला के मारते हुए कह रहा है, मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरे टेक्निक्स आउटडेटेड नहीं हैं। पर तभी देखते हैं बापे तेउना के उसे रोक लेता है। उसे रोकते हुए कहता है, बहुत हो चुका है, तुम जीत चुके हो। और तभी हम देखते हैं उसके सामने बेहोश होकर वायरल हुक अब गिर जाता है। हॉबिन भी ये देख के चौंकता है और सोचता है, क्यों मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा था? आखिर क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ? और कुछ ही देर बाद देखते हैं जीतने की खुशी में स्नैपर उसके गले लग जाता है। और कुछ देर बाद वो लोग अपने वीडियो को एंड करते हैं। उनको बहुत सारा डोनेशन भी मिला है, जो कि अब 5.8 मिलियन वॉन। तभी स्नैपर उससे कहता है, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, आज के वीडियो में जो भी पैसे हमें मिले हैं उसका आधा हिस्सा तेहुन के पास भी जाएगा। दूसरी तरफ तेहुन के नाम आते ही सारे जो तेहुन के दीवाने हैं वो कमेंट करने लगते हैं, अरे तेहुन वो जा रहा है, उसको फिल्म करते रहो। हॉबिन गुस्से में कहता है, उन सबको बैन कर दो। कुछ देर बाद हमें बताया जाता है वायरल हुक का ट्रू आइडेंटिटी अब एक्सपोज हो चुका है। सो इसी वजह से सारे जो सब्सक्राइबर्स है, सारे जो लोग हैं उसके चैनल में जाके कमेंट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में है सभी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो व्यूअर्स है वो ही कमेंट कर रहे हैं। अब हॉबिन के साइड में बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आ चुके हैं, जैसे कि एक एक करके हम देखते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स उसको लेके बातें करने लगते हैं, कैसे उसने अपना चैनल बचाया, कैसे ये बहुत ज़्यादा गलत है। वायरल हुक ने अब अपना चैनल में वीडियोस डालना बंद कर दी है। अब उसका चैनल क्रैश हो चुका है। इसके बाद किसी को पता नहीं है वायरल हुक के साथ आखिर क्या हुआ है। पर दूसरी तरफ हम तभी हॉबिन को देखते हैं, वो बहुत डरा हुआ है, चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है, फक अब मैं क्या करूं? अगर वो मेरे पीछे पीछे आ गया तो इसके बाद तो मेरा वो अटैक फिर से काम नहीं आएगा। मैं क्या करूं? वो बहुत डर रहा था। तभी देखते पीछे से युल्गा उसे देख रही थी और तभी वो वहाँ पे आती है और कहती है, हे डियर हॉबिन। पर वो उससे पूरी बात करती उससे पहले हम देखते हैं वहाँ पे रूमी आ जाती है, उसे धक्का देके आगे निकलती है और तभी पीछे घूमते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी। क्या है ना, मेरी बूटी वो कभी कभी ट्रैवल दे देती है। हाँ भाई, ट्रैवल देने वाली तो है। कुछ देर बाद देखते हैं वो हॉबिन के पास जाके उसके साथ बातें करने लगती है, बहुत अच्छे से बातें करने लगती है, जो कि युल्गा को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वो उसके साथ नए आइडिया, नए वीडियोस के बारे में बातें करने लगती है। हॉबिन भी उसके साथ बहुत ही हंसते हुए खेलते हुए बातें करने लगता है। ये सब कुछ युल्गा को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और इसीलिए तभी वो पूछती है, अरे रूमी, तुम कब से मेरे बॉस के साथ इतना आबी-डबी होने लगी? रूमी कहती है, वेल, उसने मुझे पीने के लिए इंडाइजेशन ड्रिंक दी थी, पता नहीं क्यों पर अच्छा लगा था। ये सुन के युल्गा को नॉर्मली हम बोल सकते हैं अंदर से हर्ट होता है। वो सोचती है, ये वही तो नहीं था ना जो उसने दी थी? हॉबिन को पूछती है, बॉस आपको पता है ना इंडाइजेशन ड्रिंक जो मैंने आपको दी थी उसका क्या हुआ? क्या आपने उसे इसे दे दिया है? हॉबिन चुप रहता है पर तभी कहता है, एक्चुअली हाँ दे तो दिया है, क्योंकि मुझे इंडाइजेशन नहीं हुआ था तो मैंने सोचा कि इसे दे दूं। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? ये सुन के युल्गा बस खुद को क्या कहेगी अंदर से, बस आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। पर तभी देखते हैं वो इमेजिन करती है वो अपने पापा के साथ बहुत ऊंची एक पहाड़ में है और वहाँ पे जाके चिल्लाने लगती है, सन ऑफ ए गन, दिस स्टूपिड मोरॉन्स। उसके दर्द को समझा जा सकता है कि कैसा लग रही होगी उसे। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। देखते हैं हॉबिन ने हॉस्पिटल का बिल भी क्लियर कर दिया है और मन में सोचता है, ये अल्ट्रा चैटिंग से जो भी पैसे मुझे मिले हैं उसने मुझे बहुत हेल्प किया है, उसकी वजह से मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम से छुटकारा मिला है। मैं युल्गा को एक नया पीस दे पाया हूँ, जो एडवांस का पैसा था वो भी वापस दे दिया था। कुछ देर बाद देखते हैं भूमि के साथ वो यही सारे बातें करते हुए जा रही थी। भूमि भी बहुत खुश है उसे देख के। पर तभी हॉबिन कहता है, होल्ड अप भूमि, कुछ अजीब लग रहा है। ये पहली बार है जब मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल यूनिफॉर्म्स में देख रहा हूँ, पता नहीं क्यों पर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। ये सुन के भूमि कहती है, क्या? थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है,
हाँ, वैसे मैंने तुम्हारा यूनिफॉर्म पहले देखी हुई है कि हम लोग पहले मिले थे। सीन शिफ्ट होता है रात में, हम देखते हैं फाइनली अब हॉबिन के चैनल का मोनेटाइजेशन वापस आ चुका है। पर युगलिका को देखते हैं वो अभी भी खुश नहीं है। अब उनके चैनल के सारे वीडियोस फिर से मोनेटाइज हो चुके हैं। हॉबिन को ये विश्वास ही नहीं होता कैसे ये सब हुआ है। तभी स्नैपर समझाने लगता है। गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स और बहुत कुछ बताया गया है, उतना सब कुछ नहीं बोलने वाला मैं, बस आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ क्या हुआ था। यहाँ पे किसी ने उनके वीडियोस में ऐसा कॉपीराइट मारा था कि उन्होंने किसी का वीडियोस कॉपी किया था। दरअसल किसी ने एक पोस्ट बाय किया था जो कि बहुत पुराना पोस्ट था, मतलब 2002 टाइप का पोस्ट, और उस पोस्ट को एडिट करके हॉबिन का जो डायलॉग्स है वो डायलॉग्स वहाँ पे लिख दिए थे और उसके बाद हॉबिन को ही कॉपीराइट मार दिया था। और वो लोग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करके हर किसी का चैनल डिमोनेटाइज करते हैं। ये सब कुछ समझाने के बाद हम देखते हैं स्नैपर कहता है ये सब कुछ कोई अकेला बंदा नहीं कर सकता, लगता है कि ये कोई ग्रुप में कर रहा था। ये सुन के हॉबिन डर जाता है और सोचता है क्या अगर ऐसा है तो वो लोग फिर से हमें टारगेट करेंगे क्या? इसका मतलब फिर से वायरल लुक जैसा कोई बंदा मेरे पीछे आएगा। अब यहाँ पे हमें नैरेटर बताता है कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक चीज़ की शुरुआत हो चुका है। तभी हम वीडियो के शुरू में जिस बंदे को देखे थे उसको ही कुकिंग करते हुए देखते हैं। वो है यूट्यूब स्टार विद कुकिंग चैनल सियोंग जुन। कुकिंग करते करते कुकिंग के बारे में लोगों को बता रहा था। तभी उसके वहाँ पे हम हियोनसू को देखते हैं। हियोनसू यानी वायरल हुक बहुत ज़्यादा दर्द में चिल्ला रहा है, पर तभी देखते हैं सियोंजू उसे चुप करने के लिए कहता है क्योंकि वो फ़ोन पर है। वो किसी को कहता है किसी इंटरेस्टिंग बंदे को ढूंढ लिया है, उसका नाम है वी हीट। तभी दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि पढ़ते हुए वीडियोस कर रहा था और उसके साथ बात कर रहा था। वो है एक्स जे कंपनी मेंबर स्टार्टिंग यूट्यूबर योनोजी विथ 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सीन शिफ्ट होता है और हम दो लड़के और लड़की को देखते हैं जो कि यूट्यूब वीडियोस बना रहे थे। ये भी एक जे कंपनी का मेंबर जिनके चैनल का नाम है वन पंच टीवी, जो कि यूट्यूब में मेकिंग कॉल आउट वीडियोस बनाते हैं। उनके सब्सक्राइबर्स है 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। दूसरी तरफ और दो बंदे को देखते हैं जो कि जंगल में थे, वो भी हॉबिन के बारे में ही बात करने लगते हैं। ये भी सेम एक जे कंपनी मेंबर, ये एक सर्वाइवल यूट्यूबर है रफ एंड रेडी चैनल के नाम से 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और इसके बाद और एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने तोते को खाना खिला रहा था और कहता है हियोनसू वायरल हुक, अरे वो तो सबसे ज्यादा वीकेस्ट बंदा था हमारे ग्रुप में, चिंता की कोई बात नहीं है। ये भी एक जे कंपनी मेंबर, चैनल का नाम है 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स। कुछ देर बाद हम सियोंजू को देखते हैं। वो कहता है मुझे उससे मिलना है, उसके पास पोटेंशियल है, वो मुझे पैसे बनाकर दे सकता है, उसके बाद ही मैं सोचूंगा वायरल हिट मेरे साथ है या फिर नहीं। तभी हम देखते हैं बहुत सारे शार्क्स को और वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। तभी हमें सियोंजू को दिखाया जाता है जो कि रियलिटी में कुकिंग चैनल नहीं बल्कि एक गैंगस्टर था। उसके पूरे बॉडी बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल का था और वो और कोई नहीं, इसी एक जे कंपनी जिसका नाम हम अब तक सुन रहे थे उसका CEO है यूट्यूब स्टार विथ ए कुकिंग चैनल सियोन जुन विथ 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो क्या होगा अब सब कोई मिलके जब हॉबिन के पीछे पर जाएंगे? क्या हॉबिन इनके साथ जुड़ जाएगा? सब कुछ देखेंगे अगले वीडियोस में, पर आपको लाइक करना होगा देखने के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।